8 अप्रैल 1929 पार्लियामेंट असेंबली बम ब्लास्ट। मुख्य आरोपी भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त। ये एक ऐसी घटना है जिसने ब्रिटिश हुकूमत में हलचल मचा दी। भारत में इन दिनों क्रांतिकारियों का जोश चरम सीमा पर था। इसका सामना करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाना चाहा, जिसके आने से अंग्रेजी सरकार की पुलिस पर पकड़ और मजबूत हो जाती। हिंदुस्तान में ब्रिटिश ताकत बढ़ते देख हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कर्मियों ने अंग्रेजों पर पलटवार करने की योजना बनाई। योजना डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास होते वक्त पार्लियामेंट में विस्फोट की थी। इससे पहले क्रांतिकारी भगत सिंह चर्चा में तब आए जब साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय जी की मौत हो गई। लेकिन क्रांतिकारियों की नज़रों में ये एक अहम क्रांतिकारी की हत्या थी, जिसके विरोध में भगत सिंह और साथियों ने लालच जी की मौत का बदला लेने का षड्यंत्र रचा। लेकिन गलत पहचान की वजह से जॉन सॉन्डर्स की सरेआम हत्या हो गई। सॉन्डर्स को मारने के बाद ब्रिटिश सरकार से बचने के लिए HSRA के क्रांतिकारी और भगत सिंह अज्ञातवास पर चले गए। इस अज्ञातवास और पार्लियामेंट बम ब्लास्ट के बीच कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं जिन्हें हमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। ऊंची इमारतों और तेजी से बढ़ती जिंदगी के बीच नोएडा के सेक्टर 145 स्थित गांव नलगड़ा ने आज भी अपने सीने में आज़ादी संघर्ष के कुछ पन्ने संजो रखे हैं। नलगड़ा क्रांतिकारी करनैल सिंह की कर्मभूमि है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और करनैल सिंह जी और उनके साथी इस गांव में रहते थे। तो जब हम पूछा पिताजी यहाँ पर तुम कहते हो जंगल में हम रहते थे छुप के, क्या खाते थे, यहाँ कुछ खाने को नहीं था। तो वो कहते थे बेटा हम पत्ते खा के गुजारा करते थे, बबूल वगैरह के पत्ते खाते थे और एक पेड़ था उसके नमकीन जैसे पत्ते, निमके जैसे, वो खाते थे और पानी पी करके इस जंगल में गुजारा करते थे और यहीं से ही बम वगैरह तैयार करते थे। आज़ाद हिंद फौज में कर्नल रहे करनैल सिंह पेशे से किसान थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में भी शामिल रहे। जब उन्हें भगत सिंह और साथियों के भागने की सूचना मिली तब उन्होंने उनसे संपर्क कर नलगड़ा गांव बुलाया। ताऊ जी और उन्हें उन लोगों को बताया कि तुम नलगड़ा आ जाओ। जब उनकी मुलाकात होती रहती थी आपसे, तो यहाँ जगह जंगल ज़्यादा है, इंग्लिश गवर्नमेंट यहाँ नहीं आती, फ्लड एरिया है, तो तुम यहाँ छिपने की जगह अच्छी है। तो वो लोग ताऊ जी उन लोगों को लेकर आए, जहाँ उनको छुपाया। दिल्ली के पास यमुना नदी के तट से सटे सूरजपुर के जंगल उन दिनों अंग्रेजी सरकार से बचने और क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उचित जगह थी। क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और सुखदेव उन क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने नलगड़ा में शरण ली। उस समय अंग्रेजी दुष्प्रचार ने HSRA की छवि को आतंकवादी रूप दिया। यह निर्णय हुआ कि अंग्रेजी सरकार को झटका देने के लिए तथा क्रांतिकारी संदेश लोगों के बीच तक पहुंचाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में बम फेंक आत्मसमर्पण किया जाए। असेंबली में इस्तेमाल किया यह बम नलगड़ा गांव में ही बनाया गया था। जो उनके पत्थर था ये भगत सिंह और क्रांतिकारी उठाकर लाए थे, जंगल से उठाकर लाए थे। तो ये भी घर उठाकर लाए थे, तो इस खोल में इसमें यहाँ रखते थे इसमें, तो इसमें ऊपर पता नहीं क्या जो फिट करते थे, तो ये इसे बंद कर देते थे। बंद कर दे बरूद इसमें बढ़ जाता था, तो फिर बड़े आराम से वो निकाल देते थे। जैसे भी करना था, फेंकना था, वो उन्हीं के लोगों को पता, हम लोगों को पता नहीं वो कैसे फेंकते थे, कैसे करते थे। देश की आज़ादी के बाद जब करनैल सिंह 1952 में वापस आए तब उन्होंने ये गांव नलगड़ा बसाया। जी करनैल सिंह जी इकले ही आए थे इस गांव में और फिर उन्होंने अपना परिवार, सहसा अपना परिवार जो है वो साथ ले आए और यहाँ पर
जंगल तोड़ के ज़मीन आबाद करके और खेती बाड़ी करने लगे। और फिर बाद में कुछ लोग और भी आते रहे यहाँ पर। आज तो बहुत लोग हैं, पहले वो करनैल सिंह ही आए थे सबसे पहले। करनैल सिंह का जन्म लैलपुर में हुआ था और अब उसको दूसरा नाम रखा गया है, तो आज उनका नाम फैसलाबाद रखा गया है। और करनैल सिंह वहाँ खेती बाड़ी करते थे और पढ़ते भी थे। तो पढ़ने के बाद उन्होंने ये फौज में चले गए, जादेंद फौज में। हाँ, वो चाहते तो अंग्रेजों के साथ ही मिल सकते थे, पर नहीं, वो अपने देश के लिए ही जादेंद फौज में चले गए। और जब 1952 में फिर आए हैं, तो हमारी बाद में शादी के बाद जैसे हम आए हैं तो हम पूछते थे पिताजी यहाँ पर क्यों आए तुम, जंगल है, बहुत बुरा जंगल था हमारे आगे भी। तो वो कहते थे ये मेरा जद्दी गांव है, तुम्हें नहीं बेटा पता, तो इसी गांव से ही मैंने देश आजाद कर लिया। करनैल सिंह का सुभाष चंद्र बोस के साथ एक खास नाता था। करनैल सिंह बोस के सलाहकार और अनुवादी भी थे। करनैल सिंह के परिवार का कहना है कि ब्रिटिश सरकार ने जब क्रांतिकारियों के ठिकानों पर छापे मारे, उस वक्त करनैल सिंह अपने भाई जो उन्हीं की तरह दिखते थे, उनके नाम का पासपोर्ट बनवाकर थाईलैंड चले गए। करनैल सिंह की पुत्रवधू दिखाती है कि किस प्रकार वे उन देशों की मुद्राओं से अपनी शिल्प कला की प्रस्तुति करते हैं। अपने आंचल में भारत की आज़ादी का इतिहास संजो ये गांव आज भी अपनी पहचान लोगों की नज़रों में नहीं खोज पाया है। ये मेरी तो यही ख्वाहिश है भी, जब और कुछ नहीं करना चाहते तो भगत सिंह के, करनैल सिंह के नाम का एक गांव के बाहर गेट बनाया जाए। Thank you.